ऋषिकेश का एरियल व्यू पहली बार देख रहा हूँ मैं। और यार ये कौन सा पेड़ है यार, ये पर्पल कलर के देखो इसमें फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ऐसे जो पेड़ आ रहे हैं ना रास्ते में। ये देखो यार ऋषिकेश है यहाँ से 60 किलोमीटर। अभी तक यानी कि हमने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है ऋषिकेश से। देहरादून 100, दिल्ली 315। क्योंकि रूट इतना सुंदर है ना यार, इतना सुंदर है ना, मतलब मैं सब कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं कर पा रहा, वरना बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा। ये रास्ता कटता है लेफ्ट की तरफ, ये चला जाता है हमारा यमुनोत्री और हनुमान चट्टी। बाकी स्ट्रेट है हमारा गंगोत्री और उत्तरकाशी। ये देखो यार, ये है वो वाटरफॉल और इसे बोलते हैं खेड़ी वाटरफॉल। भाई फाइनली ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद दो रास्ते कटे। एक रास्ता था जो बद्रीनाथ केदारनाथ के रूट में चले गए और जो दूसरा रास्ता था जो वो गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ। तो हमने ले लिया वो लेफ़्ट टर्न जो कि जा रहा था गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ। और एकदम से यार नज़ारे ही बदल गए और एकदम से मतलब ऐसा लग रहा है एलिवेशन गेन करने लग गया है। लगातार रूट ऐसी है जिसमें गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है और जो डिस्टेंस यहाँ से है अभी वो है 230 किलोमीटर्स। और जो टाइम हमें दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने के लिए वो है अराउंड 420 तक हम पहुँचेंगे यहाँ से। तो है अभी डिस्टेंस अच्छा खासा और लगभग 420 दिखा रहे थे, लगभग 6.5 घंटे। और बाकी ऐसा कुछ अभी नज़ारे हैं सामने। ऐसे ही रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, लगातार मोड़ है जैसे यूजुअली होता है हिल्स में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। क्योंकि यूजुअली हम जब ट्रैवल करते हैं इधर उधर बाकी जगह हिल्स में तो इतने ज़्यादा कर्वी रोड्स नहीं हैं जितनी यहाँ पे मुझे अभी लग रही है। बाकी रोड वेल मेंटेन्ड है और ठीक है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं इस रास्ते को और पहुँचते हैं आगे। और अभी हम ऋषिकेश से कुछ 4-5 किलोमीटर आगे आए हैं और जहाँ पे हमने ब्रेक लिया है। तो वैसे तो मैंने सोचा था कहीं ढंग की जगह रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी और कोई हमें स्पॉट दिख नहीं रहा खाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं वेज मैगी खाने के लिए और चाय पीने के लिए। तो लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इस जगह से जहाँ पे हम रुके हैं। ये देखो नज़ारा सामने, ये देखो। बाकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे जो बसावट है वो पूरा ऋषिकेश शहर है, पूरा ऋषिकेश। ऋषिकेश का एरियल व्यू पहली बार देख रहा हूँ मैं। और ये देखो पूरा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, देख रहे हो, ये देखो पूरा फॉरेस्ट है ये। तो चलो भाई, कर लिया हमने ब्रेकफास्ट, तो आगे बढ़ते हैं सफ़र में, निकलते हैं यहाँ से। और बाकी यार हवा चल रही है, थोड़ा सा ठंडा फील होने लगा है। टेम्परेचर अभी है 23 डिग्री सेल्सियस और बस इसी रूट में हमें कंटिन्यू करना है। तो लगभग ऋषिकेश से आ गए हैं हम 1-1.5 घंटा दूर और जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है वो 280 किलोमीटर। और अभी अभी हमने कोई विलेज क्रॉस किया है जिसका नाम है बगोरी विलेज। और ठीक है, रोड्स वगैरह अच्छी लग रही है अभी तक, ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है रोड्स में। रोड्स वैसी है जैसे 2 लेन वाली हमारी रोड होती है। बाकी पहाड़ों में देखो ग्रीनरी दिख रही है मुझे था कि हाँ ग्रीनरी होगी अभी भी। और देखो सामने ग्रीनरी, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही है। ये मई का मंथ है 2026 और देखो कुछ ऐसी ग्रीनरी है अभी। और मुझे लग रहा है जितना जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ग्रीनरी और ज़्यादा बेटर होती जा रही है। ग्रीनरी एंड सीनरी बोथ दोनों बहुत अच्छी होती जा रही है। और यार ये कौन सा पेड़ है यार, ये पर्पल कलर के देखो इसमें फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ऐसे जो पेड़ आ रहे हैं ना रास्ते में। बट पता नहीं इसका नाम क्या है, कौन सा है। आगे भी अभी 1-2 दिख रहे हैं मुझे लाइन में आते हुए, बट है कौन से यार, ये बड़े खूबसूरत है। अब हमने एक छोटा सा क्विक ब्रेक लिया है, कोई दिखोल गांव करके है। और यहाँ पे देख रहे हो ये चेक पोस्ट, इस चेक पोस्ट से एक रोड ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। जो दोनों रास्ते हैं जो ऊपर नीचे वाले दोनों मिलेंगे हमारे उत्तरकाशी में ही, जहाँ हमें जाने ही है एक्चुअली। लेकिन हम जाएंगे नीचे वाले रूट से क्योंकि वहाँ से हमें 30 मिनट फास्टर दिखा रहा है। ऊपर से जाने में होगा कुछ जाम वगैरह होगा, हो सकता है वो कॉमन रास्ता हो, तो वहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा ट्रैफिक है। बट थ्रू आउट दिस रूट मुझे एज सच कोई मेजर ट्रैफिक नहीं मिला। हालांकि कपाट खुले हुए हैं तो यात्रा भी चल रही है।
लेकिन मुझे लग रहा है जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट है वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो ये देखो यार, ऋषिकेश है यहाँ से 60 किलोमीटर अभी तक, यानी कि हमने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है ऋषिकेश से। देहरादून 100, दिल्ली 315। तो बस इसी रोड से आगे कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बस यार उस लास्ट पॉइंट से आधा घंटा और आगे चले हैं और उतने में ही हमने गाड़ी रोक दी, क्योंकि यार सामने नज़ारा ही ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि रूट इतना सुंदर है ना यार, इतना सुंदर है ना, मतलब मैं सब कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं कर पा रहा, वरना बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा। हर एक चीज़ इतनी सुंदर लग रही है, मन कर रहा है कि हर एक चीज़ को दिखाऊं, हर एक चीज़ के बारे में बोलूं। लेकिन जो है वो सारी चीज़ें कैमरे में नहीं दिखा सकते ना एक ब्लॉग में। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको अभी जो मेरे सामने नज़ारा है। ये देखो यार, कुछ ऐसा व्यू है सामने। ये है हमारी भागीरथी नदी और ये पहाड़ों के बीच से पूरी वैली, एक दो पॉइंट तो ऐसे थे पूरी वैली दिख रही थी और ये बीच में भागीरथी नदी आती हुई। और वो देखो ऊपर बादल पहाड़ों के जस्ट ऊपर, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है एकदम साथ में लगे हुए हैं बिल्कुल पहाड़ों से। और धीरे धीरे मुझे पूरा बिलीव है और ये व्यूज़ और ज़्यादा बेटर होते रहेंगे। खैर बढ़ते हैं आगे यार, बार बार ऐसे नज़ारों को देख देख के अगर रुकता रहूँगा तो फिर पता नहीं हम कभी पहुँचेंगे। अब डिस्टेंस बचा है लगभग 130 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने के लिए हमें टाइम दिखा रहा है 4 hours 32 minutes। तो क्योंकि पहाड़ी रास्ता है यार, वैसे तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 130 किलोमीटर्स तो लगभग वैसे यूजुअली देखा जाए तो हो जाता है हाईवे में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। लेकिन अभी हमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 4.5 घंटे। पहाड़ों में लगता है टाइम, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड ही तुम यार 40-50 अटेन कर पाते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। बाकी अब 4.5 घंटे के हिसाब से तो मुझे लग रहा है बीच में भी हम लंच करने के लिए भी रुकेंगे। टाइम हो गया है दिन के 1:15 हो गया, तो 2-2:30 बजे तक कहीं ना कहीं लंच करने के लिए रुकेंगे। वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे लग रहा है कि अंधेरा हो जाएगा। तो कोशिश वैसे ये रहेगी कि एटलीस्ट हम उत्तरकाशी पहुँच जाए। उत्तरकाशी यहाँ से रह गया लगभग 55-60 किलोमीटर। तो उत्तरकाशी एक बड़ा शहर है जहाँ पे स्टे के लिए कई सारी मतलब ऑप्शंस होंगे हमारे पास। और वहाँ से फिर हरसील ऑलमोस्ट होगा 35-40 किलोमीटर, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। जस्ट इन केस अगर हम उत्तरकाशी भी स्टे कर लेते हैं आज रात, कल मॉर्निंग में चेकआउट करके ये भी कर सकते हैं कि उत्तरकाशी से निकलकर कल मॉर्निंग में अपना हरसील में जाके हम कहीं ना कहीं चेक इन कर लें और फिर कल हरसील से ही हम दर्शन कर लें गंगोत्री धाम के, जो कि हरसील से पड़ता है लगभग 24-25 किलोमीटर्स। तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज ही हमें हरसील अटेन करना है कैसे भी। तो बस यही कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं यार जैसा होगा। बाकी नज़ारे के मज़े लेते लेता जा रहा हूँ, आराम आराम से ड्राइव कर रहा हूँ। पहाड़ों की ड्राइव है, सड़कें एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन और मेंटेन्ड है। कोई ऐसा ख़राब पैच आया नहीं, अगर आया भी है तो बहुत ही छोटा, बिल्कुल माइनर सा, ऐसा कोई मेजर कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे अभी तक। एक ही पैच आया है ऐसा, तो वो भी छोटा मोटा, बाकी ऐसा खास कुछ नहीं है। फिर कुछ दूर चलने के बाद हमने फिर से स्पॉट करी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन। ये देखो यार सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा वैली का व्यू है, बीच से हमारी भागीरथी रिवर बहती हुई। और ये जो सीनरी थी ये बिल्कुल ही डिफरेंट थी, जो भी अभी तक हमने थ्रू आउट रूट में हमने नज़ारे देखे बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि बहुत बड़ा ओपन स्पेस था। कुछ देर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फोटोग्राफ्स ली, कुछ वीडियोस बनाई, देन हमने कंटिन्यू करा इस ट्रिप को। तो निकल गए उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे। बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी यार, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी दिन की धूप है, तेज़ धूप है, उसके बावजूद भी मन करा कि वहाँ पे रुकें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ऑलरेडी लेट हो रहा है, उसके बाद भी हम रुके रहे उस जगह में। ये जो मैं ख़राब पैचेस की बात कर रहा था ना, ऐसे 1 या 2 पैचेस आए हैं और ये मेरा 3rd पैच है थ्रू आउट दिस रूट जो ख़राब है। और ये देखो कितना लंबा है, कुछ नहीं है, बस ये स्टार्ट हुआ है मेरा, मुझे लग रहा है ये विदिन 5-10 सेकेंड्स का छोटा सा एक पैच है। तो ऐसे पैचेस आए तो यार चलता है, वैसे नहीं आए लंबे लंबे। क्योंकि जब मैं बद्रीनाथ यात्रा की थी मैंने 2022 या 23 में, तो मुझे याद है कि वहाँ के काफ़ी लंबे लंबे ऐसे पैचेस थे, बिल्कुल ख़राब। गाड़ी की भी हालत ख़राब हो गई थी बहुत अच्छी खासी। तब दूसरी गाड़ी थी, जो मैं तब ये वाली गाड़ी नहीं थी मेरे पास। तो लेकिन ऐसा मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला यहाँ पर। तो बस अब टाइम हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। कहीं देखते हैं, कहीं खाने के लिए रुकते हैं। अब हम रुके हैं धरासू में, जहाँ से जो रास्ता है यमुनोत्री और गंगोत्री का बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता सेम ही था गंगोत्री और यमुनोत्री का, लेकिन धरासू से आके ये रास्ता कटता है लेफ़्ट की तरफ। ये चला जाता है हमारा यमुनोत्री और हनुमान चट्टी।
बाकी स्ट्रीट है हमारा गंगोत्री और उत्तरकाशी। तो बस यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे हैं जहाँ पे पहाड़ी फूड मिलेगा, ये खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। हमें निकलना है स्ट्रेट। तो अभी हम रुके एक छोटे से ढाबे में जहाँ पे हमने ऑर्डर करी है पहाड़ी थाली। तो ऐसे ही होता है ना, सिंपल मिलता है पहाड़ों में खाना, बट ये होता बहुत ही फ्रेश और बहुत टेस्टी है। तो ये खाते हैं फिर आगे निकलते हैं जल्दी से और पहुँचते हैं उत्तरकाशी। आगे निकल गए हैं और देखो यार, अब उत्तरकाशी जस्ट आने ही वाला है अगले 4-5 किलोमीटर में। और ऐसे छोटे मोटे गांव या छोटे मोटे मतलब शहर टाइप सी हैं ये सारे, आते जा रहे हैं रास्ते में। और काफ़ी पेट्रोल पंप भी आ गए मेरे उसके धरासू के बाद। 4-5 पेट्रोल पंप आ गए, भारत पेट्रोलियम के भी 2-3 पेट्रोल पंप आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रखी है जैसे मैं देख रहा हूँ। और यार विजिबिलिटी इतनी क्लियर लग रही है ना, ऐसा लग रहा है एकदम हाई डेफिनेशन स्क्रीन देख रहा हूँ मैं अपने सामने। मेरी विंडशील्ड ऐसी हो रही है क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है भाई। पॉल्यूशन का लेवल तो मुझे लग रहा है कि इवन मैं अपने गांव गया था उससे भी ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अंदाज़ा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे पॉल्यूशन मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट होगा, ये अंडर 30 ही होगा। फाइनली हमने एंटर कर लिया है उत्तरकाशी में। तो काफ़ी बड़ी सिटी है यार ये, काफ़ी ज़्यादा बसावट हो रही है यहाँ पर। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर देख रहा हूँ, कई सारे शॉपिंग स्टोर्स हैं यहाँ पे, विशाल है, ट्रेंड्स है। तो ऑलमोस्ट ये एक मतलब इस्टेब्लिश्ड सिटी है काफ़ी अच्छे से। कई सारे एटीएम सब कुछ है, मतलब जो यूजुअली हमें बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक क्या बल्कि मैं बोलूँगा एडवांस ही जो कुछ दिल्ली में वो सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है। और काफ़ी क्राउडेड है, टूरिस्ट की वजह से नहीं बट नॉर्मली क्योंकि बसावट इतनी ज़्यादा है तो क्राउडेड है। बस इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज इससे आगे हम जितना जा सकते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। अंधेरा होने से पहले कोई ना कोई आगे होम स्टे ले लेंगे ताकि कल मॉर्निंग में हमें दिक्कत ना हो, गंगोत्री धाम के दर्शन करते हुए जल्दी से जल्दी हम वहाँ पर पहुँच जाएँ और दर्शन कर पाएँ। तो उत्तरकाशी क्रॉस करते ही यार एक स्पॉट आया है जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ है। तो ज़्यादा कोई वेटिंग नहीं है यहाँ पे, बस गए इमीडिएटली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो गया। और बस अब यहाँ से निकलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे यार इन्होंने पीछे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक किया, देन उसके बाद मुझे बोला कि यहाँ पर जाओ। ये एक दिख रहा है जनपद, ये एक छोटी सी चौकी टाइप है जहाँ पे दो पुलिस अधिकारी बैठे हैं और उन्होंने गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर नोट करवाया। बस अब यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है कि गेट पास जाने के लिए। बाकी यार ये जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरा आज सुबह ही प्लान बना यहाँ पे जाने का, हरसील का। इससे पहले तो हमारा तुंगनाथ जाने का प्लान था। तो बस प्लान बना, उसके बाद हमें हार्डली 5-7 मिनट लगा हम दोनों लोगों की रजिस्ट्रेशन करने में। क्योंकि चार धाम की एक अपनी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट चार धाम करके मैंने रजिस्ट्रेशन करके सर्च करा गूगल में। जो भी फर्स्ट मेरे पास जो भी ऑप्शन आया मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन हो गई। और उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी डिटेल्स डाली, अपने आधार कार्ड डिटेल्स। देन बहुत इजीली रजिस्ट्रेशन हो गई मेरी भी और मेरी वाइफ की भी। और हम दोनों ने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराई क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन में मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा था टू ऐड अनदर पर्सन। तो इसलिए हम दोनों ने 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन कर ली बस। और उसके बाद हम आ गए इस यात्रा में और दोनों रजिस्ट्रेशन वैलिड है। यहाँ पे चेकिंग में बस अब स्मूथली हम आगे निकल गए। बाकी यार ये वाटरफॉल दिखाता हूँ, इस वाटरफॉल के बारे में देख कर आया था ऑलरेडी कि ये वाटरफॉल भी देखूंगा। मुझे लगता है वैसे ही मैन मेड है। ये देखो यार, ये है वो वाटरफॉल और इसे बोलते हैं खेड़ी वाटरफॉल, जो कि यहाँ पे मनेरी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उससे जो पानी आ रहा है ये उसको रिलीज़ करा हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी इतने प्रेशर से आ रहा है। और ये जो पानी आ रहा है ना, ये सारा पानी के मतलब छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। मैं काफ़ी दूर हूँ, उसके बाद भी मेरे फेस में, इवन कैमरे में भी ये फील हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से धुंधलापन आ रहा है थोड़ा सा कैमरे में। और जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेनबो फॉर्म होता है जब धूप होती है। और अभी फ़िलहाल तो मौसम है क्योंकि हल्की बारिश वारिश भी हो रही है, बहुत लाइट बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बूंदाबांदी नहीं है, लेकिन मौसम है इसी वजह से। लेकिन वो इफेक्ट नहीं हो रहा जो रेनबो इफेक्ट यहाँ पे आता है। इवन आप देखोगे कि यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे ये बना रखा है रेस्टोरेंट टाइप, इसका नाम भी है राम्स रेनबो पॉइंट। बाकी ज़्यादा देर और यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते, वापस आते हुए हो सकता है हम इसे थोड़ा सा और देखें, थोड़ा कोशिश करेंगे आसपास जाने की। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जा रही है, मुझे नहीं लगता वैसे नीचे जाने का एक्सेस है। अभी निकलना पड़ेगा, टाइम हो गया अब हमारा, ओके 4:15 हो गया है।
गाइस टाइम हो गया अभी 5:30 और जो डिस्टेंस रह गया हर्षिल वैली के लिए वो रह गया यहाँ से 40 किलोमीटर्स। और एस्टिमेटेड टाइम है 7 बजे तक का जब हम पहुँचेंगे हर्षिल वैली में। देन उसके बाद होटल फाइनलाइज़ करना है, देखना है सब कुछ। एक्चुअली में हम पहुँच जाते मे बी अराउंड 6:30 और 6:15 तक, लेकिन बीच में यार इतना जाम मिल रहा है। मतलब एक ही पॉइंट था ऐसा जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा नैरो थी और दोनों तरफ से बिल्कुल ही ब्लॉक हो रही थी रोड, तो बड़ी मुश्किल से मूवमेंट हुई है। और उसके बाद अभी हम फ्री हुए हैं और वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो देखो सामने ऊपर, वो है स्नो माउंटेन्स। मई के महीने में इतनी अच्छी खासी स्नो हो रही है उस माउंटेन के ऊपर। वहाँ पीछे और भी माउंटेन्स हैं, जैसे जैसे विजिबिलिटी होगी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि इस टाइम पे स्नो मिलेगी, क्योंकि मई का महीना है यार, अच्छी खासी गर्मी हो रही है दिल्ली में। तो भाई फाइनली थोड़ा आगे आए हैं। अब जो रिमेनिंग टाइम है वो है 1 घंटे का। दोबारा से बीच में रास्ते में कोई ब्रिज आया, जिस ब्रिज के चक्कर में हमें आधा पौना घंटा और वहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि एक साइड से मूवमेंट हो रही थी देन दूसरी साइड से मूवमेंट हो रही थी। तो इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि रोड्स आप देख सकते हो काफ़ी नैरो है। अभी ये तो फिर भी मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है रोड। अभी यही 15-20 मिनट पहले बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स थी, लेकिन व्यूज़ से कोई कंप्लेंट नहीं है यार। ऐसे व्यूज़ हैं, ऐसे पहाड़ हैं, ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन मैं कोई डिफरेंट ही लोकेशन में पहुंच गया हूँ, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, एकदम जिसे ट्रू लश ग्रीन बोलते हैं वैसे व्यूज़ हैं। आप देख सकते हो सामने कैसे व्यूज़ हैं। और कई बार ऐसे ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं जिसको मैं एकदम से इमीडिएटली कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राइव भी हो रही है, सब कुछ है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी अच्छे व्यूज़ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ वो मैं इसमें दिखाऊँ। बाकी ऐसी कुछ रोड है। बारिश भी अब रुक गई है। बस अब तो हम ये सोचें कि हर्षिल जाकर ही रुकेंगे, क्योंकि साथ में और भी ट्रैफिक है जो साथ साथ चल रही है, गाड़ियाँ वगैरह। तो ऐसा रिस्क की बात नहीं लग रही। बाकी होटल वगैरह टाइम से मिल जाए, बस वो एक वो है कंसर्न, अगर टाइम से मिल जाए, क्योंकि एडवांस बुकिंग नहीं करेगी। मेरा प्लान यही था कि मैं सामने देख कर ही कोई बुकिंग करूँगा। तो बस ऐसा कुछ मिलेगा, उसके बाद हम बुकिंग करेंगे और फिर अपना आज स्टे वहीं पर करेंगे। ये देखो यार, दूसरी साइड से रोका हुआ ट्रैफिक, बहुत पीछे से लंबी लाइन चलती हुई आ रही है, बहुत पीछे से। मतलब कितने यात्री आ रखे हैं यार आज। एक तो वीकडेज में आया हूँ मैं जानबूझकर कि चलो ठीक है, थोड़ा सा क्राउड कम रहेगा, इजीली दर्शन होंगे, घूम फिर सकेंगे आराम से फ्रीली। बट यार लग नहीं रहा जिस हिसाब से। यहाँ पे देखो ये सारे, देखो छोटे मोटे फॉल्स, वो देखो वाटरफॉल, ऊपर पानी गिरता हुआ, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स आ रहे हैं पूरे रास्ते में। ये जो स्पेशली उत्तरकाशी के बाद ये हर्षिल तक का रास्ता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखो सामने एकदम से फिर से नया नज़ारा। वो देखो ऊपर बकरियां पहाड़ में चढ़ी हुई। बाकी बीच बीच में ये देखो पुलिस फोर्स खड़ी हुई है बीच बीच में, जस्ट टू इंश्योर कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, क्योंकि दोनों साइड से, क्योंकि नैरो रोड हो रही है कभी कभी, तो एक साइड का ट्रैफिक पास करवा रही है पुलिस। और उसी तरीके से वाला अरेंजमेंट फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई है नहीं रोड क्लियर करवाने के लिए। भाई ये देख लो फिर से रोक दिया गया है ट्रैफिक। आई थिंक मुझे लग रहा है आगे सिंगल लेन है, तो वहाँ से जब ट्रैफिक पास होगा उसके बाद ही अपनी गाड़ी बढ़ेगी। ये खड़ी अपनी गाड़ी। बाकी ये नदी अपनी गंगोत्री धाम से आती हुई। बाकी इस जगह की ब्यूटी देखो यार, चारों तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स। ये देखो बीच में बहती हुई नदी, और सामने वो दिख रहा है मुझे स्नो माउंटेन भी, वो देखो। और ये जो माउंटेन्स का साइज़ है ना, ये थोड़ा सा ह्यूज है। वीडियो में इतना वो जस्टिफाई नहीं हो रहा उस तरीके से कि ये कितने ह्यूज माउंटेन्स हैं जो अभी सामने विजिबल हो रहे हैं।
तो यहाँ पे बीच में अभी सेंटर में खड़े होकर अभी फील हो रहा है कि कितना टाइनी हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइनी फील हो रहा है। ठंड अच्छी खासी लगनी चालू हो गई है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है अभी 8 डिग्रीज, और शाम का टाइम हो गया, लगभग 7 बज चुके हैं। तो मुझे लग रहा है अभी टेम्परेचर और डाउन जाने वाला है, क्योंकि रात का मुझे पता है प्रेडिक्टेड जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 1 to 3, कुछ भी हो सकता है। अभी 8 में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन सूटकेस पीछे रखा हुआ है, निकालूंगा अभी। तो गाड़ी में बैठने के बाद तो ऐसा वार्म ही हो रहा है क्योंकि शीशे वगैरह बंद होते हैं। बट हाँ, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है हमें। तो गाइस फाइनली जाम से निकले, और अब बज चुके हैं रात के 8:45। लेकिन जाम से निकल के हम हरसिल तक पहुँचे नहीं। जाम से निकले हम हार्डली 20-25 मिनट आगे आए हैं, और हमने एक होटल ले लिया है, कुछ लावण्या स्टेज करके है, जहाँ पे हम रुक रहे हैं। एक नई प्रॉपर्टी है, और यहाँ से हरसिल का जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया अराउंड 10-12 किलोमीटर। और टाइम देखा जाए तो यहाँ से हार्डली आधा घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से हरसिल। अब इतनी रात को डिफ़िकल्ट लग रहा था कि हरसिल तक पहुँचे, क्योंकि बार बार जाम लग रहा था आगे, अब पीछे भी इतनी बार जाम था। जाम इन द सेंस बिकॉज ऑफ वो सिंगल वे ट्रैफिक एक बार ही चल रहा है फिर रुक रहा है। तो मुझे लग रहा था अभी तो 8:45 हो रहे हैं, तो रात को 10 साढ़े 10 ना बज जाए, और फिर डिफ़िकल्टी हो सकती थी। और पता भी नहीं कि, क्योंकि हमारी कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं है, तो जो बेड पहले चीज़ मिली हमने वहाँ पे रुक गए। तो मैं दिखाता हूँ कैसा रूम है। तो ऐसा कुछ यार बेसिक सा रूम है बिल्कुल, अभी न्यू है, तो अभी तो मुझे लग रहा है पूरा प्रॉपरली रेडी भी नहीं है सारी चीज़ें। बाकी ये बालकनी है, और नीचे कहीं भागीरथी रिवर है, क्योंकि आवाज़ आ रही है रिवर की, रात को पता नहीं चल रहा। और बहुत शानदार व्यूज़ आने वाले हैं मॉर्निंग में। ये पूरा माउंटेन है, बस आगे वहाँ पे वॉशरूम है, बस ये सिंपल रूम है। और बेड क्लीन है एकदम यार, क्योंकि एकदम नई प्रॉपर्टी है, तो बेड बिल्कुल क्लीन, एकदम अनयूज्ड है, एकदम क्रिस्प है। तो बस ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो फाइनली आज है हमारा डे 1 इन हर्षल एंड गंगोत्री धाम, जिसे हम कैप्चर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ गाइस, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।